जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं उनके लिए जो नए हैं इस चैनल पे। मैं संयम श्रीवास्तव हूं और मैंने अभी जो हाल ही में एसएससी का मेडिकल हुआ है उसमें मैं पास हो चुका हूं और फाइनल मेरिट का इंतज़ार है। तो मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 2021 वाले जो एसएससी का फॉर्म भर गया था उसमें मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दौड़ मैंने निकाला और कैसे मैंने फाइनल मेडिकल भी पास कर चुका हूं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले आपको आज तो मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। लेकिन फॉर्म जो अभी आया है बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं उसमें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं अभी स्क्रीन पर भी बताऊंगा, तो उसमें आपको सब कायदे से मतलब समझ में आएगा क्या पोस्ट आपको भरना है, कौन से नंबर पे कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। हर एक चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इसको क्रैक कर सकते हैं और आसानी से। देखिए, एग्ज़ाम तो आप बाद में देंगे लेकिन पहले आपको फॉर्म भरना आना चाहिए। तो आप मुश्किल से 7-8 मिनट का समय निकालिए, 7-8 मिनट का समय ये पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार वैकेंसी 2000 कम हुई हैं, सभी को पता है। 24,369 वैकेंसी आई हैं। तो आने वाले समय में इसको दूसरी वैकेंसी आएगी, लेकिन ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही क्लियर होगी, ये आप जान लीजिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वैकेंसी में भले वैकेंसी कम है लेकिन आपके पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इसमें 3 साल की छूट सभी को दी गई है। जितने लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, सभी को 3 साल की छूट दी गई है। तो कोई ये ना सोचे कि 18 से 23 है, ये 18 से 26 इसकी एज आप समझ के चलिए। या फिर 2 जनवरी 1997 के बाद जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए भाइयों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी डेट, सबसे इम्पोर्टेंट ये डेट है। आप देख लीजिए कितनी जल्दीबाजी में गवर्नमेंट है कि ये 2023 के लास्ट तक फाइनल कर देगी वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 27 यानी कल से ही ये हो चुका है स्टार्ट और 30 तारीख तक यानी 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। यानी एक महीने 4 दिन, भाई 3-4 दिन आपको मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2-4 दिन बाद फॉर्म भरवा दीजिए, बाद में का वेट मत कीजिएगा। क्योंकि भाइयों ये समझ लीजिए सर्वर डाउन भी हो जाता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो फॉर्म में तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम ये जनवरी 2023 दिया, तो ये ना सोचिए बढ़ाएगा, ये एसएससी है। अभी तक भाइयों जिनका पहला एग्ज़ाम है वो ये जान लें कि ये यूपी का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम ये नहीं है कि एक बार डेट दिए फिर बढ़ा देंगे, या लेखपाल है तो चलो 5-5 साल में, ऐसा नहीं है। ये एसएससी है, जो कहती है वो करती है। कई बार तो अब इसमें समझिए 10 दिसंबर को इन्होंने कहा था लेकिन वैकेंसी अभी आ गई। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और जनवरी में एग्ज़ाम है। यानी केवल आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 महीने तैयारी करने के लिए है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ लोगों का ये है कि कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आप ये देख सकते हैं कि बीएसएफ सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी बीएसएफ में है। बीएसएफ में ये देखिए इतनी वैकेंसी 8,922 और टोटल फीमेल का और मेल का मिला के 10,497 इतनी वैकेंसी है बीएसएफ में। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट आप देख सकते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की ये वैकेंसी देख सकते हैं आप। इसमें मेल्स में 8,380 पोस्ट है और कुल मिला के फीमेल में 531 पोस्ट है। कुल मिला के 8,911, यानी कि आपका हाईएस्ट पोस्ट बीएसएफ और सीआरपीएफ में है। उसके बाद में सब वही 1,000-1,500 ये देख सकते हैं आप। ये इसमें कौन कौन से पोस्ट है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये आप देखिए बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, ये असम राइफल है, एसएसएफ है और एक एनसीबी है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ये एसएसबी इसमें सब पोस्ट थे, केवल ये एनसीबी की पोस्ट नहीं थी। ये जो लास्ट है एनसीबी की पोस्ट ये नहीं थी उसमें पिछली बार में। तो इस बार वो एनसीबी की पोस्ट आ गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो है 24,369, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं इसको कि 24,500 पोस्ट आई हैं इस बार। पिछली बार के मुकाबले 1-1,500 कम ही है। तो आप ये ना देखिए कि कम है,
आप ये देखिए कि 24,000 पोस्ट आ तो गई और इतने जल्दी आई हैं। ये जो आप सीआरपीएफ की आप देख रहे हैं वैकेंसी, इतनी वैकेंसी जो सीआरपीएफ की है, ये सीआरपीएफ की वैकेंसी इतनी, आप जो इससे ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं अभी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी पूरे वैकेंसी को नहीं दिया है। शायद ये आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी इसकी कोई अनुमान नहीं है कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपके पास यही फाइनल है 24,369, यही आप जो समझिए फाइनल समझिए, इसको आप जो है फाइनल समझिए अपना, ये 24,369 जो है यही आपका फाइनल है। तो आप जो है उसके बाद आप देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। नीचे आप इसमें देख सकते हैं 10%, ये सब पढ़ने उतनी खास चीज़ें नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही एज के लिए सबसे सभी को था कि एज ये 18 से 23 जो दी हुई है, सब यही देख रहे हैं कि ये तो 18 से 23 ही है, लेकिन ये बोले है कि ये नॉर्मल कोर्स है। लेकिन अभी आप देखिए कि ये दिखा है हाउ ईवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in under upper age, 3 years in upper age, the candidate should not have been born earlier than 2/1/1997, यानी कि 2 जनवरी 1997 के बाद और 1 जनवरी 2005 से पहले जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। जिनको ये डाउट है कि नहीं भाई ये आगे मतलब 3 ही साल है, कोई लोग सरकारी रिजल्ट पे या कहीं देखे हैं तो वो 18 से 23 ही दिखा रहा है, तो उसमें ये पहला वाला लाइन दिखाया। लेकिन इसमें ये देखिए नोट सीधा दिया हुआ है कि कोविड की वजह से ये 3 साल सभी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप सब लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो कास्ट वाइज है वो सब अलग से है ही एज रिलैक्सेशन, इसको आप देख सकते हैं SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इसको आप सब पढ़ लीजिए। देखिए ये कोई खास चीज़ें नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जल्दी बनाना है वीडियो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए सिलेबस के बारे में बता देते हैं। सिलेबस ये नीचे देखिए जाएंगे तो सिलेबस है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये एनसीसी जो लोग हैं उनको पता होगा, ये 5% एनसीसी का, 3% वो होता है C सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट, उनके लिए हो जाएगा। आपको ये देखना है कि 100 रुपये फीस है, ये देखिए फीस जो है 100 रुपये है। और वोमेंस के लिए और उनके लिए शायद फीस नहीं है ये, हाँ ये वोमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST एंड एक्स सर्विस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस, तो उनके लिए शायद फीस नहीं है, वो तो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। उसके बाद ये सेंटर का है। उसके बाद नीचे चले आएंगे तो आपको ये आपका मिल गया सिलेबस। समझिए पिछली बार मैं खुद क्वालिफाई हूँ, 100 क्वेश्चन आते थे और ये 1.5 घंटे का। इस बार आप लोग ये देखिए कि क्वेश्चन तो 20 सेम टू सेम 5 क्वेश्चन सभी में कम किया है, 80 क्वेश्चन कम कर दिया है, मतलब 80 क्वेश्चन दिया है, 20 क्वेश्चन कम कर दिया गया है। लेकिन मार्क्स दो नंबर कर दिया है। पहले 1 नंबर का आता था, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 1.5 घंटे मिलते थे। इस बार 80 क्वेश्चन है 160 नंबर के, ये 40 नंबर के सभी सेक्शन में। लेकिन आप टाइम देखिए, 20 क्वेश्चन कम किया और टाइम 30 मिनट कम कर दिया। सोचिए मतलब इस बार लेवल क्या होने वाला है। आप इस बार वही सिलेक्शन ले जाएगा जो केवल और केवल इसके मॉक टेस्ट वगैरह लगाता रहे। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि बस पढ़ते रहो, क्योंकि जब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा तभी आप इस बार सिलेक्शन, इस बार केवल 60 मिनट है 1 घंटे। और ये जान लीजिए कि 60 मिनट दिया हो तो हाई लेवल नहीं पूछेगा, सभी में नॉर्मल लेवल पूछेगा। तो आप लोग बहुत हाई पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। एलिमेंट्री मैथ है तो ये मत सोचिए कि मैथ में बहुत ज़्यादा मैथ लंबा चौड़ा, नहीं, नॉर्मल मैथ पूछेगा। इस बार आप समझिए आपके पास बहुत अच्छा चांस है। जिनको लगता है ये देखिए 0.50 जो कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है आधे क्वेश्चन की, मतलब 1/2 की भाई नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसमें खुद ही दिया हुआ है कि 20 पहले था 1 नंबर के आते थे, इस बार 2 नंबर के जब आ रहे हैं एक क्वेश्चन तो 0.5 मार्क्स, तो 1/4 आप 2 नंबर का 1/4 करेंगे तो वही इतना ही आएगा। तो ये ना सोचिए कि 1/2 है, इस बार भी 1/4 ही है। यानी 4 क्वेश्चन में आप अगर 4 क्वेश्चन सही करते हैं और 1 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, नहीं सॉरी, 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ऐसा, तो ये आप मतलब समझ लीजिए कि पिछली बार जैसा था उसी बार माइनस मार्किंग का वही नियम है। बाकी सब नियम आप ये देख सकते हैं और सिलेबस वही है, जो सिलेबस है वो वही है, बस केवल क्वेश्चन कम किया गया है, नंबर बढ़ाया गया है और ये मिनट कम कर दिया गया है। तो आप ये तीनों पे ध्यान दे के देखिएगा कि इस समय आपको केवल और केवल प्रैक्टिस जो करेगा वो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा। और मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है। मैंने कैसे 1-1.5 महीने में निकाला था एग्जाम पिछली बार और इस समय मेडिकल में पास हो चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं
उसके बाद ये नीचे, और भाई चैनल अगर आपको लगता है कि ट्रस्टेड चैनल है, आप पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। किसी भी वीडियो में फ्रॉड बात नहीं बताता हूँ, जो बात जेन्युइन है वही बताता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ इस चैनल को, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये केवल फोकस्ड है SSC GD स्टूडेंट के लिए। तो आप आगे देखिए, वो फिजिकल का वही है। उसके बाद दौड़ है मेल का, 5 मिनट में 24 मिनट में 5 किलोमीटर। तो ये वही है, सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया पोस्ट प्रेफरेंस, इसमें सब आप देख सकते हैं वही सब है। मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, वही मेन होता है, उसी में वो बाद में चेंज नहीं होगा आपका। तो आप उसको जो है सही से भरिए, उनके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट प्रेफरेंस कहाँ कौन कौन सी है ये आपको बता देता हूँ मैं। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको कैसे भरना है। देखिए, जिसको भाई जो चॉइस लगती हो, जैसे ये देखिए आप सब देख सकते हैं, ये पोस्ट प्रेफरेंस है, जिसको जो चॉइस हो वो अपना भर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या भरना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से अगर भरना चाहें तो आप पहले नंबर पे क्या भरें, दूसरे पे क्या भरें। तो आप सबसे पहले नंबर पे, यानी कि आपको जो है सबसे अच्छी मेरे हिसाब से पोस्ट जो है वो ये है ए, आप इसको पहले भरिए। मैं ए नहीं, सॉरी, मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 करके मैं कर देता हूँ, तो आपको भी आसानी होगी। रुकिए एक सेकेंड, तो ये हाँ, अब मैं आपको 1 2 करके बता देता हूँ कि कैसे मतलब आप भरें इसको। आप जो है जो लड़का, ये जान लीजिए, जो भी मेरा भाई, जो भी छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी है, अगर उसको कुछ नहीं पता है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि ये क्या है, तो मेरे हिसाब से भरते बस ये, इसको पहला लिखे, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पे SSF, तीसरे पे CISF, तीसरे पे CISF, चौथे पे आप उसको, आप अगर थोड़ा शौकीन है, यूपी के हैं, आपने देखिए भाई सबके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अलग होती है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यूपी वालों के लिए, जो यूपी बिहार के हैं, वो चौथे पे इसको कर सकते हैं। हाँ तो भाई चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये यूपी वालों के लिए है SSB, क्योंकि ये नेपाल यूपी बॉर्डर का, बिहार बॉर्डर, यही सब प्रकार करते हैं, तो आप SSB चौथे पे डाल सकते हैं। पांचवे पे आप डाल सकते हैं आप CRPF BSF, जिसकी जो प्रायोरिटी है ये इन दोनों को सेम रहता है, तो आपको जो मन हो BSF CRPF डाल सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ कई बार पाँचवें पे ये, क्योंकि मुझे भाई नेचुरल व्यू ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पाँचवें पे इसको रखता हूँ। छठवें पे मैं ITBP रखता हूँ, सातवें पे CRPF को, और आठवें पे VSF को। तो आप यही पोस्ट प्रेफरेंस याद कर लीजिए, आप देख लीजिए, बस यही जाके साइबर कैफ़े वाले को बोल दीजिए कि पहले पे मेरा ये होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपने साइबर कैफ़े वालों को बता दीजिए कि यहाँ पे ये होगा, मेरे ये डाल दीजिए, तो वो डाल देगा आपको। पहले पे NCB, दूसरे पे SSF, तीसरे पे CISF, चौथे पे आपको ये देखिए, चौथे पे SSB, पाँचवें पे असम राइफल, और छठवें पे ये ITBP, सातवें पे CRPF, और आठवें पे BSF। ये जिसको बिल्कुल ना पता हो वो डाल दे, बाकी जिसकी जो चॉइस है, भाई मैं किसी की चॉइस पे नहीं डाउट करता, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, आपको जो चॉइस हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा था तो मैं बता दिया। उसके बाद फाइनली और सब चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं। फोटो वोटो पे सिग्नेचर, फोटो आप खींचिएगा, फोटो सीधा देखिएगा, ये नहीं अगल बगल देखिएगा, सीधा देख के फोटो। उसके बाद आप जो है आप जो फोटो है, फोटो के नीचे साइन करके और डेट डाल के तभी डालिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है कई बार। इस बार तो दिया नहीं है, लेकिन आप क्यों रिस्क लें, आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप ये फ़ोटो ये देख सकते हैं, ये फ़ोटो के लिए इन्होंने दिया है कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ये लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लगभग 10 मिनट आप देख रहे हैं, तो ये समझ सोचिए कि आपका बहुत बहुत टाइम चला गया। इसमें ये समझिए कि आपका जो है फॉर्म अगर एक बार गड़बड़ होता है ना, बाद में मैं खुद देखा हूँ डॉक्यूमेंट्स में कितने लोग परेशान होते हैं भाई, 2 दिन 3 दिन वहीं टिके हैं। समझिए मैं मेडिकल देने गया था, आप वीडियो देख सकते हैं, पिछले कुछ वीडियो में बनाया हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ ये सही है, ये सही है, और ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, समझ लीजिए। ये वाली फ़ोटोग्राफ सही है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, 1 मिनट। ये देखिए, ये फोटोग्राफ जो है, सॉरी रुकिए 1 मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटोग्राफ जो है ये सही है, ये सही है, और ये सब गलत है। ये जितने भी हैं देखिए, आधा किसी का मुंह है, किसी के ऊपर एडिट करके, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। कुल मिला जुला के समझिए सब गलत है। चश्मा लगा के मत खिंचवाइएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इधर तिरछा मत देखिएगा, सामने देखिएगा, ये भी मत सोचिएगा टेढ़ा मेढ़ा इसे बना दीजिए, छोटा सा एकदम, ये नहीं, चश्मा लगा के बिल्कुल नहीं। केवल और केवल ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ कैसा है, सीधा देख रहा है, दोनों कान दिख रहे हैं, आंखें सही हैं, चश्मा, ये ऐसे ही फोटो यही सही है। तो आप
आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई आप अपना छोटा भाई समझ के, अभी देखिए चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जिस दिन सब्सक्राइबर हुए मेरे 1000, मैं खुद लाइव आके एक एक बात बताऊंगा, एक एक बात पढ़ाऊंगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप पहली बार देखते हैं 1000-2000 व्यू होते हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि 1000 व्यू आए तो मैं लाइव आऊँ और लाइव आपको सब चीज़ें बता सकूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसमें सारी जानकारी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।